बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शख्स जो खुद को मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझता था, जिसकी बात पर कुरैश के बड़े बड़े लोग खामोश हो जाते थे, जिसका गुरूर काबा की दीवारों से टकराता था। लेकिन सवाल ये है, क्या वो वाकई रसूल अल्लाह का चचा था? अगर नहीं, तो फिर वो इतना करीबी क्यों समझा जाता है? नबी ने उसके अंजाम के बारे में किया फरमाया था। और सबसे हैरान कन बात, इतने बड़े सरदार को आखिर किसने मारा? दो कम उम्र नौजवान, दो शहजादे। आज की कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, बल्कि गुरूर, जुल्म और ज़द के अंजाम की कहानी है। ये है अबू जहल की मुकम्मल, सच्ची और सबक आमोज दास्तान। अबू जहल का असल नाम उमरू बिन हिशाम था। वो कबीला बनो मखजूम का सरदार था। वही कबीला जो मक्का में ताकत, जंग और दौलत की अलामत समझा जाता था। इब्तदा में लोग उसे अबवाल हकम कहते थे, यानी दाना और अक्लमंद शख्स। लेकिन जब उसने हक को पहचानने के बावजूद इनकार किया, जब उसने रसूल अल्लाह की मुखालफत की, जब उसने कुरान को जादू कहा, तो रसूलुल्लाह ने उसे एक नया नाम दिया, अबू जहल, यानी जहालत का बाप। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, अबू जहल रसूल अल्लाह का चचा नहीं था। वो सिर्फ कुरैश का एक बड़ा सरदार था, और नसब के लिहाज से दौर का ताल्लुक जरूर था, मगर दुश्मनी में वो सबसे आगे था। अबू जहल वो शख्स था जो रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाता, लोगों को कुरान सुनने से रोकता और कमजोर मुसलमानों पर जुल्म करता था। जब नबी सफा पहाड़ी पर खड़े होकर इस्लाम की दावत देते, तो अबू जहल सबसे पहले आवाज बुलंद करता और कहता, क्या इसी बात के लिए हमें जमा किया था? उसका गुरूर इतना बढ़ गया था कि वो कहता, अगर मोहम्मद सच्चे नबी हैं, तो हम जैसे सरदार क्यों उन पर ईमान नहीं लाते? यही गुरूर था, और यही गुरूर आखिरकार उसकी हलाकत का सबब बना। जंग बद्र से पहले रसूलुल्लाह ने अल्लाह की तरफ से दी गई खबर बयान फरमाई। आपने फरमाया कि आज कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे जाएंगे। फिर आपने जमीन पर मुख्तलिफ जगहों की तरफ इशारा करके फरमाया, यहाँ फिलां करेगा, यहाँ फिलां करेगा। और इन्हीं में अबू जहल का इंजाम भी शामिल था। ये कोई अंदाजा नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से दी गई सच्ची खबर थी। फिर वो दिन आया, 17 रमजान 2 हिजरी। एक तरफ 313 मुसलमान थे, कमजोर, कम वसाइल वाले, मगर ईमान से भरपूर। दूसरी तरफ 1000 कुरैश थे, हथियारों से लेस, घोड़े, गुरूर और तकब्बुर के साथ। अबू जहल घोड़े पर सवार होकर चीख रहा था, आज हम मोहम्मद और उनके साथियों को खत्म कर देंगे। उसे क्या खबर थी कि असल घड़ी उसकी अपनी आ चुकी है। इसी मैदान में 2 कम उम्र नौजवान खड़े थे। ये थे मुआज बिन अफरा और मुआविज बिन अफरा, यमन वाले दल, आंखों में हक की चमक। उन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह, अबू जहल कौन है? जब निशान बताया गया, तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये नौजवान उम्र में छोटे थे, ताकत में बड़े नहीं थे, लेकिन ईमान में पहाड़ों से ज्यादा मजबूत थे। जंग के दौरान दोनों ने अकठे अबू जहल पर हमला किया। वो जख्मी होकर जमीन पर गिरा, लेकिन गुरूर अब भी बाकी था। कुछ देर बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे और अबू जहल का मुकम्मल खात्मा किया। जब रसूलुल्लाह को खबर दी गई, तो आपने फरमाया, ये इस अम्त का फिरौन था, और जो उसका इंजाम हो गया, यही वो लम्हा था जब गुरूर मिट्टी में मिल गया, जब जुल्म खत्म हुआ और हक गालिब आ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत हक के मुकाबले में कुछ भी नहीं। गुरूर अल्लाह को नापसंद है, और हक कमजोर नजर आ सकता है, लेकिन हारता कभी नहीं। इस्लाम तलवार से नहीं, ईमान से गालिब आता है। अगर आप ऐसी सच्ची, सबक आमोज इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो राज़ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हक की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।